नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रस्तुत है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता इतने ऊंचे उठो की अगली 6 पंक्तियों की व्याख्या। संदर्भ पहले की तरह आप लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ अथवा उपर्युक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम देते हुए में संकलित कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता इतने ऊंचे उठो, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप दीजिएगा, से अवतरित है। प्रसंग, इस पद्यांश अथवा काव्यांश का प्रसंग कुछ भिन्न है जो मैं पढ़कर आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं कविता की इन 6 पंक्तियों को पढ़कर बता दूं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतना मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो प्रसंग इस प्रकार है। कवि पुरातनता को त्याग कर नवीनता को ग्रहण करने का आह्वान कर रहा है। वास्तव में अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी में रहने के कारण भारत पर अनगिनत अत्याचार हुए, इसका शोषण हुआ, इसे फूलने फलने और विकास करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अतएव कवि भारत को एक नवीनतम रूप में देखना चाहता है। अतः वह भारतवासियों को आह्वान करते हुए कहता है कि अब प्रस्तुत है व्याख्या। अभी मैंने प्रसंग बताया। चूंकि हमें आज़ादी मिल चुकी है, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, इस देश पर हमारा राज है, अतः हमें अपनी इच्छानुसार इसे सजाने संवारने का अधिकार भी प्राप्त है। कवि कहते हैं कि हे भारत के पुत्रों, तुम अपने हाथों से अपने वर्तमान को सजाओ, संवारो और एक नवीनतम रूप प्रदान करो। अपने हाथों से, अपने हाथों में तूलिका उठाओ और चित्रों को नवीन रंगों से भर दो। यह रंग आकर्षक और चटकदार हो। अब तुम गुलाम नहीं रहे। अब तुम्हें अपने मालिक की भाषा नहीं बोलनी है। तुम स्वतंत्र हो और तुम अपनी गीत को एक नवीन स्वर दे सकते हो। अतएव अपने गीत को एक नवीन स्वर दो जो तुम्हारे पसंद की हो। तुम्हारे अक्षर और शब्द भी नए हो। तुम्हें स्वयं सृजन करना है। तुम सृजक हो। तुम्हारी रचना पूर्णतः मौलिक होगी। कुल मिलाकर कवि यह कहना चाहता है कि अब सृजन शक्ति हमारे निजी हाथों में है। अतएव नवीनतम सृजन करना हमारा अधिकार है। तभी हमारा देश सदियों की गुलामी में रहने के कारण जो पिछड़ गया है, इसे जो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है, अब इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। अर्थात अब वह शक्ति हमारे पास है कि हम अपने देश को किस रूप में देखना चाहते हैं।
धन्यवाद बच्चों। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके आगे की पंक्तियों की व्याख्या भाग 4 में आप लोगों को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।